सो हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अवैध गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आता है ऑप्शन टाइप में। 3 पार्ट दी गई आपके पास, 3 पार्ट। पहला पार्ट आपके पास है, पहला पार्ट में 12, 15 व 21, और दूसरा पार्ट आपके पास है 17, 23 और 29, और तीसरा पार्ट आपके पास है 8, 9 और 25। इनका अपने एचसीएफ भी निकालना है और इनका क्या निकालना है, अपने एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ने ही निकालना है। और इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला नंबर ले लेते हैं, पहला पार्ट 12 की फैक्टर करने आपने। 12 फैक्टर 2 पे 6, 2 पे 3, 3 एकम 3। अब 15 को लिख सकते हैं 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 को लिख सकते हैं आप 3 साते 21, 7 एकम 7। अब ये थे आपके पास 12, 15 और 21 के अवैध गुणनखंड। ठीक है, अब तीनों के लिख लेते हैं। 12 के लिखेंगे हम 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और 15 के लिखेंगे हम 3 गुणा में 5, और 21 के हम लिखेंगे 3 गुणा में 7। अब मुझे ये बताओ कि तीनों में सेम क्या है, तीनों मिलता क्या है जी। बोलेंगे जी आप तीनों में है। ठीक है, तीनों में मिला है तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ कितना होगा आपके पास 3। 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। अब एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम देख लेते हैं। 2 लिखेंगे एलसीएम। पहले तो जो बचे हुए हैं इनको लिखो। 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, ये होगा। अब एक यहां से 3 लिखना आपने। ठीक है, ये लिखना है। तो जब भी हम लिखते हैं तो कितना होगा आपके पास, 3 7 21, 21 की 5 के साथ करेंगे तो 21 के 5 के साथ करेंगे 105, 105 की 2 के साथ करेंगे कितना होगा, 210 होगा। 210 की जब भी हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 420। तो वाक्य में 420 ही है ये। ठीक है, 420 आदमी है, तो इसका जो एलसीएम होगा आपके पास कितना होगा, 420 होगा। ठीक है, 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा आपके पास, 420 होगा। तो आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बिल्कुल आसान था। 12 के फैक्टर करने आपने, 13 फैक्टर करने हैं, 21 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, तीनों में कॉमन देख लेते हैं। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका एक फैक्टर होगा आपके पास 3। तो एचसीएफ 3 ही है। एलसीएम क्या होगा, जो भी पेयर बचते हैं 2 2, ठीक है, एक 5 बचा, एक 7 बचा। ठीक है, एक यहां से लिखना आपने, तो 3। और इसके बाद एलसीएम क्या होगा, इन तीनों सभी की गुणा कर देते हैं तो कितना होगा आपके पास, 420। यानी इसका जो एलसीएम होगा 420 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास, नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है 17, 23, 29। ये तीनों संख्या आपके पास है 17, 23, 29। ये सभी संख्याएं अवैध संख्या हैं। क्या है, अवैध संख्या। याद रखें, कोई भी संख्या हो, अवैध संख्या हो, तो उसका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपके पास 17 है। 17 फैक्टर क्या हो गया आपके पास, 17 एकम 17। 23 के फैक्टर क्या हो गया आपके पास, 23 एकम 23। और 29 के फैक्टर क्या हो गया आपके पास, 29 एकम 29। 17 को लिख सकते हैं 17 गुणा में 1। 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुणा में 1। और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणा में 1। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ तीनों में क्या आपके पास कॉमन 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। और एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होगा आपके पास, एचसीएफ तो 1 हुआ, और एलसीएम क्या होगा आपके पास, 17, 23 और 29, ये होगा। अब इन तीनों की गुणा करते हैं। तीनों की गुणा करनी है तो क्या कितने हो गए आपके पास, 11,339 होगी। 11,339 होगी। करके देख लेना भाई। ठीक है, मुझे तो याद है, बाकी आप करके देख लेना। ठीक है, तो 11,339 ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास तीसरा पार्ट। अब इसके बाद है तीसरा पार्ट 8, 9, 25। 8 के फैक्टर करो, 2 पे 4, 2 पे 2, ठीक है, 2 एकम 2, यही हो गए। इसके बाद 9 के
3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। 25 के 5 5 25, 5 एकम 5। अब लिखने क्या है, 8 के फैक्टर क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। और 9 को क्या लिखेंगे हम, 2 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3। और 25 को क्या लिखेंगे हम, 5 गुणा में 5। अब ये बताओ कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 8 9 और 25 का, 8 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ पर 3 2 है, इसमें 3, इसमें 5 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा आपके पास, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। और एलसीएम की बात कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम के लिए इनकी सभी की मल्टीप्लाई करनी है आपने, 2 3 बारी है, 3 2 बार है, और 5 भी 2 बार है, तो इनकी सभी की गुणा करते हैं, तो गुणा कितनी होगी आपके पास, 1800 होगी। तो कितनी होगी, 1800। देखिए करके, 5 5 25, 25 या 75, 25 किसके साथ करो, 3 के साथ, और इन सभी की गुणा करें तो कितना होगा आपके पास, 1800 होगा, ठीक है। तो इसका 8 का 9 का और 25 का एलसीएम कितना होगा, 1800 होगा। कितना होगा, 1800 होगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलते हैं आपसे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।